बाबा को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी का नारा सही है और योगी जी 27 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे ऊपर। और देखिए, जहाँ तक बाबा की बात है, बाबा ने देखिए प्रदेश में सुरक्षा का माहौल प्रदान किया है और प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अब उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर अग्रसर है। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमें अपोजिशन बहुत बढ़िया नहीं मिला, बिल्कुल डंप मिला है, डफर मिला है। अगर हमें कहते हैं कि अपोजिशन भी अगर स्ट्रांग होता है तो देश की तरक्की में 4 चांद लगते हैं। ये हमारा एक दुखद विषय है। योगी जी ने भी कहा था बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, अगर बटेंगे तो कटेंगे ही, मतलब एक प्रकार से हमारा नुकसान ही होगा अगर हम बटे। एकता रहेगी तो सब कुछ बना रहेगा, क्योंकि झाड़ू अगर बंधी हुई होती है तो अच्छी तरीके से साफ करती है, बिखर जाएगी तो फिर नुकसान ही होगा ना, उसका सफाई नहीं हो पाएगी। तो बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी का नारा सही है और योगी जी 27 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे ऊपर। फिर से बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको जी? बिल्कुल, उनकी लोकप्रियता भी है और उन्होंने आप कानून व्यवस्था जो है बहुत, आप देखिए उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ कि उनका तो मॉडल पूरे देश में क्या विश्व में भी प्रसिद्ध हो रहा है बुलडोजर के नाम से। बुलडोजर के नाम? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल बुलडोजर बाबा हैं वो हमारे। तो उन्होंने जो भी काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, अपराधियों को खत्म किया है, कानून व्यवस्था लाने के काम किए, कोई किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किए। जो अपराधी हैं उनके साथ काम वो करते हैं, गलत काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए योगी जी का ग्राफ काफी बढ़ रहा है। कोई ऐसी तो क्या लगता है, जैसे ये जो आपने बुलडोजर मॉडल बताया, तो क्या 27 के चुनाव में फिर से चलेगा? क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। वो तो कानून को सही करने के लिए है ना, कानून के लिए है, वो तो कानून की रक्षा के लिए है। ये सब जो ऑर्डर आते हैं, कहीं भी मान लिया किसी का अवैध कब्जा है, कुछ है, वो तो कोर्ट के आदेश का ही सम्मान कर रहे हैं ना। अब आज की डेट में कोई आदमी हथौड़ा हाथी उससे तो तोड़ेगा नहीं वसूली से मकानों को तो ये तो बुलडोजर से ही काम होगा। कोई इतना बड़ा देश है हमारा, तो उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है और वो बिल्कुल निश्चित तौर पर फिर तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी बार? हमारा हिंदू समाज बिखरा हुआ था, आज हम हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। देखिए, अभी तक भी हम जातियों में बटे हुए हैं, तो जातियों का भेदभाव मिटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक मंच पर आएँ और ये कहें कि हम हिंदू हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, कुछ नहीं, हम सब हिंदू हैं। तो यही मुहिम है कि हम सब एकजुट होकर चलेंगे। और देखिए, जहाँ तक बाबा की बात है, बाबा ने देखिए प्रदेश में सुरक्षा का माहौल प्रदान किया है और प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अब उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर अग्रसर है। वैसे देखिए, मैं यहाँ बहुत कम समय रहा हूँ, लगभग 75 से मैं प्रदेश से बाहर हूँ, लेकिन अब जैसे 2 साल मैंने देखा है, यहाँ पर आता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि ये वो गाज़ियाबाद नहीं है जो 3 साल पहले हुआ करता। इट वॉज नोन एज द किडनैपिंग कैपिटल, जैसा आपने कहा था पहले, ठीक है। ये एक पहले किडनैपिंग कैपिटल के नाम से कुख्यात था गाज़ियाबाद की बात। जी बिल्कुल, आपने भी खुद देखा होगा, ऐसा बात नहीं है, आपको ये अनभिज्ञ नहीं है। आप जब ये पत्रकारिता के इसमें हैं तो आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पे क्या हालात थे। यहीं पे नहीं, पूरे प्रदेश में क्या हालात थे। लेकिन आज देखिए, ऐसा नहीं है कि क्राइम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा या हो गया है, क्राइम तो हर युग में रहा है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि आज बाबा बुलडोजर के राज्य में सुरक्षा का माहौल बना हुआ है मतलब? जी बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं 27 में तो योगी जी को हटा देंगे हम। देखिए, ये किसी इंडिविजुअल का विचार हो सकता है, लेकिन अगर आप अधिकांश जनता का, प्रदेश की अधिकांश जनता यानी कि 80% जनता को अगर गिनेंगे तो देखिए वोट तो बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिल्कुल, ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि बाबा को हटाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, बल्कि और तो लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि बाबा को और एक पायदान अप करके प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन हमारे पास में अभी मोदी जी का दूसरा विकल्प नहीं है, सच बात तो यही है, अभी नहीं है। बाबा जी यहाँ हमारे लिए अच्छे हैं जी। और बाबा जी का बताऊँ आपको प्रसिद्धि, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ भी लोग ये कहने लगे कि बाबा योगी जी को बुलाओ, यहाँ भी कि योगी जी को बुलाओ। तो ये माहौल बना हुआ है, ये उनकी प्रसिद्धि है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बाबा जी की बात आती है तो? जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी। और चूंकि मेरी लाइन थोड़ा डिफरेंट है, मैं कोई पॉलिटिकल कुछ नहीं हूँ, मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूँ, लेकिन मुझे ये मानना है कि बाबा जी ने जो कहा है, जो सुरक्षा दी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि आज विषय जो हिंदुत्व का है, हमें उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हम इस मिशन को लेके आगे तभी बढ़ सकते हैं कि जब हम अपने स्वयं के दिमाग को सही कर लें। हमारे दिमाग में, सभी के दिमाग में जो है, इंडिविजुअल माइंड में
जहर भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। जब तक वो गंदगी साफ़ नहीं कर सकते हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपने अगर टॉयलेट में जाएं, अगर वो टॉयलेट गंदा है आप एक आध बार 2 बार कर लेंगे, तीसरी बार आप शायद ना कर पाएँ। तो वही माइंड के अंदर इतना गंदगी भर चुकी है, इतनी नफ़रतें भर चुकी हैं, इतना जहर भर चुका है, उसको हमें पहले क्लीन करना होगा। वो स्वयं के विवेक से ही होगा, ना कि जितने भी मंचों पे होती बातें हैं वही सब गिनी चुनी बातें होती हैं जो हम बचपन से सुनते और देखते आए हैं। शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो बातों को ना जानता हो। जहाँ तक बात आती है, हम दूसरे समुदाय की बात करते हैं, हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो उस तरफ क्यों डाइवर्ट हो रही हैं, हमने कभी इस बीच में विचार नहीं किया कि वो उस तरह अब्दुल को, मेरा अब्दुल अलग है, उसकी बातें सब लोग कर लेते हैं, तेरा अब्दुल क्यों अलग है? क्या फैमिली के कल्चर्ड है? क्या आज किसी माँ बाप की ताकत है कि अपने बच्चे के हाथ से वो मोबाइल ले ले? वो हाल कर देगा, माँ बाप को हाथ जोड़ के उसे मोबाइल देना पड़ेगा। तो इस मिशन को हमें रोकना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम लोग देख रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी पेशेंट आने लगे हैं। आने वाले टाइम में इसके लिए एक अलग से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इस कदर मोबाइल हमारी नसों में घुस चुका है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। कि आज हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि हम सब जागे हुए हैं, हिंदुत्व पहले भी जागा था, वो कभी नहीं सोया। आज जितनी बात कर रहे हैं हम लोग वर्गों में, घटों में बट गए, जातियों में बट गए, क्या पॉसिबिलिटी है? आप जितने भी बुद्धिजन लोग हैं, मैं उनको इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू लेवल पर के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो एक कमेटी बनाएं। उस कमेटी में निर्णय लें कि हम जैसे हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, एक बीमारी का भी इलाज होता है, तो अच्छे अच्छे विशेषज्ञ उसी तरह से लेकर के एक टीम बनाएं, एक एक टॉपिक सबको दें। एक ही आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको ये दें। जैसे हमारे यहाँ रहता है ऑर्थो का अलग होता है, गायनी का अलग होता है, आँखों का डॉक्टर अलग होता है। इसी तरह से जो जितने ये विचारे हैं, इन्हीं के जो हमारे काफ़ी काबिल लोग हैं उनको साथ लिया जाए, उनसे उसके विचार विमर्श कर करके एक मंच से फिर हिंदुत्व का एक आदेश पारित किया जाए कि एक एक स्टेप करके हम इसकी रेमेडीज़ ये लेकर के आए हैं, तभी इसका हल हो सकता है। वरना यही होगा, मंच पे जाएंगे, मालाएं पहनाई जाएंगी, तालियां बजेंगी, लोग खाना वाना खाएंगे, अपने घर जाएंगे, अगले दिन आप अपने अपने धंधे में लग जाएंगे। जहाँ तक बात है मोदी जी की, वो बहुत बड़े, बहुत ज्ञानी भी हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व अपने आप में रखते हैं। उनकी योजनाएँ बहुत अलग हैं, उनका कोई मुकाबला ना है और अभी आगे तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमें अपोजिशन बहुत बढ़िया नहीं मिला, बिल्कुल डंप मिला है, डफर मिला है। अगर हमें कहते हैं कि अपोजिशन भी अगर स्ट्रांग होता है तो देश की तरक्की में 4 चांद लगते हैं। ये हमारा एक दुखद विषय है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश सिंह पुंडीर है जी। मैं बेसिकली गाजियाबाद से हूँ, रहने वाला अलीगढ़ का हूँ। और हमारी एक बात समझ में नहीं आती कि हिंदू के लिए ही हिंदू जातों में बटा हुआ है, जैसे और भी धर्म है, अपना मुस्लिम हो गया, ये अपने क्रिश्चियन लोग हो गए, अपने और जो भी हैं, तो इनको तो हम सिर्फ एक ही नाम से संबोधित करते हैं। पर जहाँ हिंदुओं की बात आती है तो हम छोटी जाति से लेकर ऊंची जात, बीच वर्ग के ठाकुर, पंडित, बनिया, शेड्यूल भाई और बैकवर्ड भाई, इनमें क्यों बढ़ जाते हैं? अगर हम उन्हीं की तरह अगर 5 उंगलियों को अगर हम मुट्ठी बांध के अगर एक साथ रहें तो ये विश्व हमारा तो डंका बजेगा। हमें तो विश्व गुरु के नाम से पुनः ही जाना जाएगा। अगर हम एक हो जाएं तो पूरी दुनिया हमारे नतमस्तक हो जाएगी। हमारे हिंदुत्ववादी और हमारे जितने भी ज्ञानी गुणगानी लोग हैं उनको नतमस्तक करेगी।